हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी हम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। इसमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण जो है कुछ रैखिक होती हैं, रैखिक समीकरण, कुछ समीकरण रैखिक समीकरण, कुछ द्विघात होती हैं और ऐसे ही त्रिघात समीकरण होती हैं। द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, ये जो समीकरण हैं ये होती क्या है, इनको पहले हम समझते हैं। पहले बेस अपना क्लियर करते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, जैसे कि 4x + 5 = 0। इसमें जो x की पावर है या y जो भी चर यूज होगा, ठीक है, जो चर यूज होंगे उनकी सबसे बड़ी पावर जो होगी घात 1 होनी चाहिए, वो रैखिक होते हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। अगर इसी तरीके से इसका जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। इससे भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात सबसे बड़ी कितनी है, 2 घात है, x की सबसे बड़ी घात 2। तो इसलिए यह समीकरण क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण। ऐसे ही त्रिघात समीकरण के लिए x की घात सबसे बड़ी 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इसका मानक समीकरण होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये त्रिघात समीकरण हो जाती है। ठीक है, तो ये समीकरण समझ में आई, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। और हमें सिद्ध क्या करना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, हमें इसको हल करके ये देखना है कि इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a² + 2ab + b²। दोनों फॉर्मूले सेम रहते हैं, इसको हम या करके लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। इसी तरीके का माइनस का फॉर्मूला होता है, तो इस प्लस के फॉर्मूले को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे x + 1, x a की जगह पर आ जाएगा और 1 b की जगह पर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, x² a² + b², 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, 2 की इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, बराबर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की x से मल्टीप्लाई, 2 की x से करेंगे, फिर 2 की 3 से करेंगे, 2 3 6, 6 जो है माइनस का आएगा, ऋणात्मक। अब यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा, बराबर के जब दोनों पक्ष में इधर उधर होगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस की संख्या से डिवाइड होती है और माइनस की संख्या से, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x से 2x जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, x² + 1, ये माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 = 0। अब इसको और हल करेंगे तो x² + 6 में 1 जुड़ेगा, 6 1 7 बराबर 0। फाइनली हम इसको यहां तक हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हल करने का, इसके बाद ये हल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा हमने हल कर लिया। अब यहां से x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालना तो है नहीं, हमें समीकरण बनानी है। तो यहां पे लिख देंगे x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहां पे लिख देना है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। समझ में आया? ठीक है, हमें यही जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये जांच हो गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, इधर तो इस साइड में तो मल्टीप्लाई करनी नहीं है, तो इसको वैसे नोट कर लेना है, x² - 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर देना। -2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो -6 हो जाएगा, -2 की x से, माइनस के x से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की x से 2x हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो x² इधर रहेगा, ये 2x,
इस 2x का पक्षांतर करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, 6 का पक्षांतर करेंगे माइनस का है ये प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 4x हो जाएगा माइनस के हैं प्लस 6 बराबर 0। अब इसको देखते हैं ये कौन सी समीकरण है, सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देना अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 1 से, और इधर x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। x की इससे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से फिर 1 से, ऐसे ही 2 की पहले x से फिर 1 से मल्टीप्लाई करनी है, सेम प्रोसेस इधर करना है। ठीक है ना, तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई सभी को आती होंगी। ठीक है ना, x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा x, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x आएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आएगा बराबर, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आएगा, x की 3 से मल्टीप्लाई 3x आएगा, 1 की x से माइनस का x आएगा, 1 की 3 से माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 2x से x गया माइनस का x और माइनस का 2, इस साइड में 3x से x गया कितना बचा 2x और माइनस का 3। अब इनका पक्षांतर इस साइड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x इधर आएगा प्लस का x माइनस 3, और इस माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे प्लस 2 बराबर 0। 2x और 1x ये 3x हो जाएगा, ये 3 से 2 गया माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। इसमें क्या दे रखा है, x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2x प्लस 1 से, और बराबर के दूसरी साइड में क्या करना है x की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, x 2x से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x, 3 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब x की मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से x स्क्वायर हो जाएगा, और x की 5 से करते हैं 5x हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनका पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 6x से x जाएगा कितना बचेगा माइनस का 5x, इस 5x का पक्षांतर करेंगे माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 बचेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 2x को ऐसे नोट कर लिया, ये 6x से x स्क्वायर का पक्षांतर किया, 6x से x किया 5x, 5x का पक्षांतर किया, 3 को पक्षांतर नहीं करना, इधर ही रखना है। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब इसको 2x से x स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस 3 वैसे नोट कर लेंगे बराबर 0। यहां तक इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिख देना अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करवानी है x माइनस 3 से, और इस साइड में x प्लस 5 की मल्टीप्लाई करवानी है x माइनस 1 से। ठीक है, हल करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये 2x x से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे ही x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से माइनस x, 5 की x से प्लस 5x, 5 की 1 से माइनस 5। अब इसके बाद क्या करना है, सभी का पक्षांतर करना है। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x और 1x 7x हो जाएगा, माइनस माइनस के हैं, ये 5x से 1x गया, 4x बचेगा प्लस का, और प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है ना,
+3 इधर पहले से है, -5 का पक्षांतर करेंगे +5 हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। 2x² से x² जाएगा, प्लस का 1 x² बचेगा, ये माइनस का 7x माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा, और ये 5 3 8 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देना अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। इसमें क्या दे रखा है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो अगर किसी पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है कि ये प्लस के है या माइनस में है। तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे a - b का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूले पर इसको ओपन करना है। ठीक है, इस साइड को हल ही नहीं करना है, इसको ऐसे नोट कर लेना है x² + 3x + 1 बराबर ये क्या हो जाएगा x² माइनस ये 4x हो जाएगा 2ab, 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 से 4 हो जाएगा, और x से करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इधर x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी बची संख्या का पक्षांतर करेंगे, 3x माइनस 4x का पक्षांतर करेंगे प्लस 4x हो जाएगा, +1 + 4 का पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा, +1 वैसे नोट करना -4 बराबर 0। अब 3x में 4x ऐड होगा, ये हो जाएगा 7x, और ये 4 में से 1 जाएगा -3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी घात 2 नहीं है 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। इसमें क्या दे रखा है x + 2 का होल क्यूब, और इधर बराबर की दूसरी साइड में दे रखा है 2x x² - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। इस फार्मूले को अप्लाई करना है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे a का क्यूब x³ हो जाएगा, प्लस b³ 2 का 8 हो जाएगा, प्लस 3 की ab से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6x आ जाएगा, प्लस a + b x + 2 आ जाएगा, बराबर इस 2x से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x की x² से 2x³ हो जाएगा, 2x की 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² ऐसे रहेगा, +8 प्लस 6x के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x² हो जाएगा, 6x की 2 से मल्टीप्लाई 12x हो जाएगा, = 2x³ - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इनका पक्षांतर करेंगे, 2x³ इस साइड है तो इन सभी का पक्षांतर इस साइड में करना है, तो 2x³ ऐसे नोट करना है 2x³, x³ का पक्षांतर -x³ हो जाएगा, माइनस फिर हम लिखेंगे x² वाली संख्या को x², फिर इसको लिखते हैं 12x। अच्छा, इनका पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -12x, -2x वैसे नोट हो जाएगा, फिर बचा कौन हमारे पास +8 का पक्षांतर -8 बराबर 0। ठीक है ना, इस संख्या को वैसे रखा तो 2x³ और -2x वैसे रहेगा, बाकी इनका पक्षांतर करेंगे तो प्लस है -x³ हो जाएगा, +8 है -8 हो जाएगा, 6x² है माइनस हो जाएगा, प्लस का है -12x हो जाएगा। अब 2x³ से 1x³ गया, कितना बचा है x³, 6x², x² की दूसरी संख्या आई नहीं तो इसको वैसे नोट कर लेना है, 12 में 2x ऐड होगा 14x हो जाएगा, -8 = 0। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो इसलिए ये क्या है त्रिघात समीकरण। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस साइड को सॉल्व भी नहीं करना,
ठीक है, इस साइड को सॉल्व कर दो। तो इसमें क्या दे रखा है, x माइनस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 3ab, तो ये आ जाएगा 6x, 3 दूना 6x। ठीक है, और ये a माइनस बी एक्स माइनस 2। अब यहां से ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस सेट 6x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पक्षांतर करते हैं तो इधर हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर है, इस साइड का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का है ना ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस एक्स प्लस का 12x आएगा माइनस का 12x हो जाएगा प्लस 1 8 इधर आएगा प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 6x स्क्वायर से 4x स्क्वायर जाएगा 2x स्क्वायर बचेगा, 12x में x ऐड होगा माइनस का 13x होगा, 8 1 9 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देना है अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। इनको हल करके हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, जो द्विघात समीकरण आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो भूखंड है वो कैसा है, आयताकार, इसको ध्यान रखना, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें दे रखा है, ये हमें ज्ञात नहीं करना, हमें सिर्फ इसके लिए एक समीकरण बनानी है। क्योंकि ऊपर जैसा कि हमें दे रखा है, इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे मानते हैं, माना जो चौड़ाई है, लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई को मानते हैं चौड़ाई बराबर x काहे में लेना है, मीटर में, लंबाई और चौड़ाई मीटरों में लेना है। ठीक है, तो चौड़ाई को x मीटर मानते हैं। अब यहाँ से लंबाई हमारे पास क्या मिल जाएगी, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है ना लंबाई, तो इसका दोगुना करेंगे चौड़ाई का, 2x हो जाएगा और इससे एक अधिक प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको फार्मूले पर रख देना है, तो फार्मूले में लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है ना क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करेंगे, तो 2x प्लस 1 की गुणा x से बराबर होगी 528 के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, x 2x से मल्टीप्लाई करेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई करेगा x हो जाएगा, 528 को इधर लाएंगे माइनस का 528 हो जाएगा बराबर 0, और ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बताया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, जो क्रम से आगे आते हैं, जैसे 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है। ठीक है ना, तो ये सब कैसे आते हैं, अगर 13 के बाद 14 लाना है तो उनमें प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर 13 के बाद 14 हमें मिलता है तो 13 में प्लस 1 ऐड करने पर 14 हमें मिलता है ना। तो यहाँ पे जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किस तरीके से मानना है वो समझे। तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर
x कॉमा x प्लस 1। पहला x मान लेते हैं, x कोई पूर्णांक है और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो अगला क्रमागत पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x कॉमा x प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या दे रखा है प्रश्न में कि जो इनका गुणनफल है वो 306 है। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल x का गुणनफल x प्लस 1 से कितना है, 306 है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब मल्टीप्लाई कर देनी, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से करेंगे x हो जाएगा 306 का, इधर पक्षांतर करते हैं माइनस 306 हो जाएगा बराबर 0। आज ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमें इतना ही करना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बताया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब जितने साल का रोहन है उससे उसकी माँ 26 साल बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो अब इस समय जो उनकी एज है उससे 3 साल बाद, ठीक है, उनका जो गुणनफल है रोहन की आयु का और रोहन की माँ की आयु का वो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयु तो ऐसे ही दे रखा, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतनी कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष है रोहन, अब उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो x में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु मिल जाएगी हमें x प्लस 26 वर्ष। अब प्रश्नानुसार बताया गया हमें, प्रश्नानुसार कि ये दोनों 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है, x प्लस 29 हो जाएगी जब इसमें 3 ऐड करेंगे। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360, तो बराबर 360 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की x से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x की 29 से 29x हो जाएगा, 3 की x से 3x हो जाएगा, 3 की 29 से 29 तियां 87 होता है, 3 9 27 का 7, 3 2 6 2 8 बराबर 360, या 360 का इधर पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, 29 में 3 ऐड होगा 32x हो जाएगा, माइनस 10 में से 7 गया 3 बचा, इधर बच गया 5 हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, 273 और ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बता रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब स्पीड कम होगी, ठीक है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा और जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे पहले स्पीड हमारे पास x है, अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, इसमें दूरी दे रखा है, दूरी को भी लिख लेते हैं। दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से हमें फॉर्मूला पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो यहां से इसका समय कितना लगेगा, इसका समय निकालते हैं तो इसका समय आएगा, या यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हमारे पास ये चाल है तो समय कम लगेगा और अगर इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समय क्या होता है, 3 घंटे ज्यादा लगता है ना। तो पहले हम रखेंगे जब इसकी चाल को 3 घंटे कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तब समय क्या आ जाएगा, 480 बटा x माइनस 8, दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी रख लिया ऊपर और चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे हमने कम कर दिया। अब इससे सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेगी ना,
इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस समय को 480 बटा x, जब चाल हमारे पास x थी तो समय कितना अधिक ले रहा है 3, तो ज्यादा समय से कम समय को घटाएंगे 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे सपोज करते हैं अगर ये हमारा 13 घंटा लेता है तो ये कितना ले रहा है 10 घंटे। अब 13 में से 10 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ये 10 से 3 घंटे 13 ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, 13 घंटे लग रहे हैं इसमें, इसको सपोज करना था, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसके नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480x, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 480x, 8 ये इससे करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 0 0, 8 8 64 का 4, 8 6 32, 32 6 38, ठीक है ना, 8 0 0, 8 8 64 का 4, 8 6 32 6 38 बराबर 3। ये 3 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 38 40 बराबर, ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, इसका पक्षांतर कर देंगे उस साइड तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 38 40 बराबर 0, और ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, अपना आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।